हेलो मेरे ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए। एंड आज का जो टॉपिक है नेक्स्ट 7 डेज़, बेसिकली मैं पहले आपका जो करंट एनर्जी है वो चेक करूँगी। अगर आपका करंट एनर्जी जो मैं बता रही हूँ वो रेजोनेट करता है तो आप कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे कि नेक्स्ट जो 7 डेज़ है, ठीक है, आपके लिए क्या रहेगा नेक्स्ट वीक स्पेशली। तो ये भी एक मैटर है कि आप अगर अभी देख रहे हैं तो नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आपके साथ रेजोनेट करेगा। अगर आप बाद में देख रहे हैं तो जब भी आप इसको देख रहे हैं आपके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैसेज होगा, ठीक है। तो इस तरह का है ये रीडिंग। तो मैंने यहाँ पे कार्ड ऑलरेडी शफल करके रखी हूँ, बट इफ़ आई फील तो मैं एक्स्ट्रा कार्ड भी लूँगी। तो यहाँ पे बेसिकली तीनों ब्रेसलेट में से आपको पिक करना है। सबसे पहला आपका रहेगा नंबर 1 ये, this will be number 2, एंड ये है नंबर 3। तो आपको इसमें से सिलेक्ट करना है। एंड अनदर थिंग यहाँ पे है कि ये जनरल रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट होना पॉसिबल नहीं है। जितना आपके साथ रेजोनेट होगा आप उसको रखें, इसीलिए मैं पहले आपके अभी का एनर्जी चेक करूँगी। वो रेजोनेट होगा तो पक्का जो नेक्स्ट 7 डेज़ है वो भी रेजोनेट कर जाएगा। लेकिन अगर आपका करंट एनर्जी आपको लग रहा है कि आपका नहीं है, देन आप मतलब ये रीडिंग को स्किप कर सकते हैं या फिर दूसरा कोई पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये रीडिंग है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको प्राइवेट रीडिंग लेना है तो आप मुझे मेल करिए। प्राइवेट रीडिंग आपके साथ 100% बोलना गलत है, 99% रेजोनेट होता है क्योंकि वो सिर्फ आपका एनर्जी होता है, ओके। तो ये यहाँ पे तीनों पाइल्स है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूँगी नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया उसके साथ। तो मैं जो दूसरा कार्ड्स है मैं थोड़ा सा साइड कर देती हूँ। तो जिन लोगों ने सिलेक्ट किया ये टर्कोइस ब्रेसलेट को, ओके। तो चलिए सबसे पहले मैं ये कार्ड्स देखूंगी। ये जो 3 कार्ड है इस साइड का, ये आपके अभी का एनर्जी है वो मैं बताऊंगी। और अगर आपका जो अभी का करंट एनर्जी है वो रेजोनेट करेगा तो ये रीडिंग आपका है। आप नेक्स्ट 7 डेज़ वाला पार्ट भी देख सकते हैं। तो देखते हैं आपका अभी का एनर्जी क्या है। तो सबसे पहले आया है द डेथ एंड विथ रिवर्ट। इस डेक में देख रही हूँ तो इसमें रिवर्ट भी है। तो हो सकता है कि अभी आपका ऐसा एनर्जी है कि आपके लाइफ में एक बहुत ही बड़ा चेंज चल रहा है आपको, या फिर आपको खुद के अंदर आप बहुत बड़ा चेंज फील कर रहे हैं। बहुत तरह का चीज़ हो सकता है। एक तो हो सकता है कि आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा शिफ्ट चल रहा है। मे बी आपको यहाँ पे 13 है तो आपको बहुत ज़्यादा 13 दिखता है। इस तरह से है, कोई कनेक्शन ख़त्म हुआ है या फिर कनेक्शन बहुत पहले ख़त्म हो चुका है, लेकिन क्लैरिटी जो था वो आपको अभी मिला है। समझ में आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें ब्रेक थ्रू मिल रही है, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिल रही है। हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई आप बचपन से कोई पर्टिकुलर एक जगह में रहे हो और दिस इज़ द टाइम कि जब आपको वो जगह चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। उसके साथ साथ ये भी मैं देख सकती हूँ कुछ लोगों के लिए आप किसी से कनेक्ट करते थे, उनकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर रहा है, तो इस तरह का है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख सकती हूँ कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा कुछ चेंजेस हो रहा है और वो अभी का एनर्जी, ऐसा नहीं होगा, अभी का एनर्जी मैं बात कर रही हूँ। मे बी आपको बहुत सारे रियलाइजेशन हो रहा है, जैसे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं आगे क्या करना है, इस तरह का। या फिर आप जो कर रहे हो वो एक्चुअली में आप हो नहीं, आप कुछ और करना चाहते हो, इस तरह का। इसके साथ मैं ये भी देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए आपके अंदर ये इस तरह का कुछ आएगा ना, आपको फील होगा कि आपको और सोशल मीडिया नहीं यूज़ करनी है। या आई एम गेटिंग दैट, मतलब ऐसा लगेगा कि ये मैं क्यों कर रही हूँ, इस तरह का कुछ ऐसा कुछ चीज़ जो आप कर रहे हो आपको लगेगा ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ। आप उसका रीज़न ढूंढोगे और जैसे ढूंढोगे आपको कुछ नहीं रीज़न दिखेगा तो फिर आप वो नहीं करोगे, तो वो कुछ बड़ा चेंजेस, राइट। और ये शिफ्ट मुझे 90% तो आपके खुद के अंदर मैं देख सकती हूँ। एंड ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप किसी के साथ कनेक्ट कर रहे हो, उनके लाइफ में चल रहा है, बट मोस्टली मुझे ये आपके अंदर का शिफ्ट दिखता है रैदर के बाहर का, ओके। तो ये अभी का आपका एनर्जी है।
डेफिनेटली जैसे कि अब ये कार्ड के बाद सन आया है, बहुत ही एक अच्छा आपका एनर्जी है। बहुत मैंने बोला आपके खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है, मैंने ब्रेक थ्रू बोला था, मैंने क्लैरिटी बोला था, यहाँ पे वही बताते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे एक सन है, यहाँ पे भी सन है, तो ये जो सन कार्ड है एक तरह से बात करते हैं क्लैरिटी का, ब्रेक थ्रू का, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। आप कनेक्ट करोगे कॉस्मोस के साथ, आप कनेक्ट करोगे मदर यूनिवर्स की एनर्जी के साथ, समझने की कोशिश करोगे कि आप एक्चुअली कौन हो, जो कि मैंने बताया। तो ये मैं देख सकती हूँ आपके खुद के अंदर शिफ्ट चल रहा है। वेरी फ्यू पीपल के लिए, कुछ बहुत ही कम लोगों के लिए ऐसा है कि ये ट्विन फ्लेम पाइल है, और डिवाइन फेमिनिन का जो है ना वो एक तरह से अवेकनिंग, मतलब ह्यूज अवेकनिंग चल रहा है आपका, इस तरह का एनर्जी है। बट इसके साथ साथ मैं ये भी देख रही हूँ आपके लाइफ में अभी फ़िलहाल जो भी हो रहा है ना उसके साथ आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो, मतलब आप इस एनर्जी में हो, कुछ भी हो। मैं एक मेरा जो यू नो मेरा जो लेवल है यहाँ तो यही रहेगा, ऐसा नहीं कि किसी बाहर की सिचुएशन के अनुसार यहाँ इससे ऐसे ऐसे होगा, नो। आपका जो मेंटालिटी रहेगा, मतलब आपका जो एनर्जेटिक लेवल रहेगा ना वो ऐसा तो ऐसा ही रहेगा। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सीइंग। एंड यहाँ पे बहुत सारा दिस डेट में स्पेशली जो सन है बहुत सारे यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने की बात करता है, ओके। यस, एंड देन द एम्प्रेस। तो ये एनर्जी बताते हैं सेल्फ लव के बारे में। आप करेंटली बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में हूँ, मैं ये भी देख सकती हूँ। आप समझने की कोशिश करो कि क्या चीज़ आपके लिए सही है और क्या चीज़ आपके लिए सही नहीं है, कौन सा चीज़ आपके फेवर में होगा, आपको ऐसा क्या करने की ज़रूरत है जिससे आप खुद को एक बेहतर लाइफ दे सकते हो। मे बी आप पहले ऐसा करते थे कि मान लीजिए आप एक जगह में जॉब करते हो और आपका कोई फ्रेंड ने बोला चलो रात को पार्टी करते हैं, आप चले गए, अगला दिन आपका जॉब एब्सेंट हो जाता है। तो आज के डेट में आप ऐसे हो कि आपको अभी आप ये समझ रहे हो, खुद ही समझने की कोशिश करें ऐसा मैं क्यों करती हूँ। वो पार्टी तो मेरे लिए कुछ अच्छा चीज़ लेकर नहीं आ रहा है मेरी लाइफ में, बट जो मैं कर रही हूँ, मतलब काम मैं एब्सेंट कर रही हूँ, अब जो भी कर रही हूँ, जो एक्चुअली में मुझे लाइफ में कुछ दे रहा है, वहाँ पे मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ। एक खुद के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन, खुद के साथ बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग, यूनिवर्स के साथ बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग मैं देख सकती हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ काम ही करें, लाइफ में एंजॉय ना करें, बिल्कुल एंजॉय करें, क्योंकि उससे आपका सोल जो है वो हैप्पी होता है। बट आई एम सीइंग कि आप ऐसा कुछ खुद के अंदर चेंज कर रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ह्यूज चेंज, और ये आपको अचानक से फील हुआ है, एक सडन क्लैरिटी मुझे दिखता है। ठीक है, मे बी आप बहुत सारा आजकल मेडिटेशन या फिर स्पिरिचुअलिटी में कुछ तो आप कर रहे हो, कुछ चैंटिंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो जिसके थ्रू आपको ये रास्ता दिखाया जा रहा है, ओके। एंड ये आपका करंट एनर्जी है, बहुत अच्छा एनर्जी है। और ये जो मैंने बताया, अगर ये एनर्जी आपका है, और ये जो पाइल है नंबर 1, ये लोग कोई रिलेशनशिप में भी नहीं है, रिलेशनशिप वाले नहीं हैं, सेपरेशन में हो सकते हैं, बट रिलेशनशिप इन लोगों का कुछ नहीं है, मतलब प्यार वाला बोल रही हूँ। अगर है तो ये उनका रीडिंग नहीं है। जो मैंने बाकी बताया ये जिसका भी साथ जिनके भी साथ रेजोनेट करेगा वो नेक्स्ट 7 डेज़ का देख सकते हैं। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए क्या है। ओके, सो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके साथ आप क्या रिसीव करने वाले हो या फिर क्या होने वाला है बेसिकली आपके साथ। तो सबसे पहले है 10 ऑफ वांड्स। तो जैसे कि द डेथ का भी एनर्जी है, तो मैं बताऊंगी कि कुछ ऐसा चीज़ है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, वो आप एंड करने वाले हो, वो साइकिल को आप ख़त्म कर दोगे। अगर हो सकता है कि जैसे मैंने बोला कि आप किसी और जगह में रहते थे और किसी और जगह में मूव कर रहे हो, ये भी हो सकता है। दूसरा मैं ये भी देख सकती हूँ कि मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हो, पढ़ाई कम करते थे, तो वो जो मतलब एक साइकिल, जो लैकिंग का साइकिल, जो खुद के अंदर सही तरह से आपको लग रहा है कि जो आप सही नहीं कर रहे थे वो आप सही करोगे, क्योंकि आपको समझ में आया है कि अब यूनिवर्स आपको इस दुनिया में भेजे एज ए ह्यूमन बीइंग, आपको कुछ करने के लिए। आप बहुत ज़्यादा अगर आलस में थे तो वो आलस आपका कम हो जाएगा। मैं देख सकती हूँ आपके लाइफ में एक ऐसा साइकिल जो सही नहीं चल रहा था ना, वो आप ख़त्म करने के बारे में सोचोगे। मे बी आप किसी के लिए वेट कर रहे थे रिगार्डिंग लव, हो सकता है, तो वो भी एक मैं देख सकती हूँ कि आप अभी सोच रहे हो नहीं मैंने बहुत वेट कर ली, अभी नहीं करना है। कुछ लोगों के लिए आप एज आई सेड पहले भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन था, तो वो वेटिंग मोड छोड़ के, वो सब बैगेज को छोड़ के अब आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप सिंगल मदर बनने का सोच रहे हो, सिंगल मदर बनने का इन द सेंस आप ऑलरेडी एक माँ हो और अभी आप सोच रहे हो कि नहीं, अभी मैं जो भी करूँगी इंडिपेंडेंटली करूँगी, किसी के लिए वेट नहीं करूँगी, अगर मुझे अकेला रहना पड़ा, अकेला मेरा बच्चा को पलना पड़ा, दैट इज़ ऑल्सो ओके फॉर मी। आपको जो भी सर्व नहीं करेगा आप पीछे छोड़ रहे हो, वो खुद के ही अंदर कुछ चीज़ भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है। ये एनर्जी रहेगा नेक्स्ट 7 डेज़ में, ओके। सो चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स।
ओके, मैं एक कार्ड एक्स्ट्रा लूँगी आपके लिए। कुछ वरी दिखता है गाइस, कुछ टेंशन रहेगा आपका, बट ऐसा क्यों, जबकि आपका भी करंट एनर्जी सन का है, मतलब आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हो, तो किस लिए है ये? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो मे बी आपके साथ ऐसा हो सकता है, मनी का नेक्स्ट 7 डेज में थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है गाइस, ठीक है। मतलब आप जितना पैसा चाह रहे हो उतना नहीं आएगा, लेकिन हाँ आएगा, ऐसा नहीं। और नेक्स्ट वीक जो है 7 डेज, उसके बाद से पैसा फिर आने लगेंगे, ठीक है। तो इट्स ओके। तो इस चीज़ मनी रिगार्डिंग कुछ चीज़ में आप मे बी थोड़ा सा सैड और सॉरो फील कर सकते हो, बट इट्स ओके, बिकॉज ये सिर्फ 7 डेज का एनर्जी है। उसके बाद मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे करके पैसा आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो धीरे धीरे करके आपका काम बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे। रैदर आप टेंशन लो, इससे बेहतर होगा कि आप इसको मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट आप कैसे कर सकते हो? आप बेटर होगा कि आप जैसे कि मंत्रा होता है स्ट्रीम, SHREEM स्ट्रीम, इसको चैंट कर सकते हो। या फिर जो कुबेर जी का मंत्र है धाम, DHAM धाम, इसको चैंट कर सकते हो। मैनिफेस्ट करो, आप कुछ भी टेक्निक अप्लाई करो, मैनिफेस्ट करो। ये टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा है। ओके, नेक्स्ट मैं देखूंगी 2 ऑफ पेंटिकल्स है। तो एक तरह से मैं देख सकती हूँ कि ये बैलेंस के बारे में बात करते हैं, बैलेंस के बारे में बात करते हैं, ऐसा टाइप का कि जैसे कि मैंने बोला, कुछ एंड होगा तो कुछ स्टार्ट होगा। ओके, एंड यहाँ पे अगर आप कार्ड्स देखोगे तो आया है द डेविल एंड द फूल। ये अपोजिट कार्ड है बेसिकली, मैं बताती हूँ। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स जगल की बात करते हैं, तो जगलिंग है द डेविल एंड फूल के बीच। डेविल एक ऐसा एनर्जी है जो आपको डराता है, कुछ आप स्टार्ट करना चाहते हो या फिर कुछ चीज़ को पीछे छोड़ना चाहते हो, आपको डराता है। फूल का एनर्जी जो है वो आप रिस्क लेते हो, आगे जो होगा देखा जाएगा, इस तरह की एनर्जी के साथ। तो ये दो एनर्जी के बीच आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल करोगे। एक तो आपका अभी का एनर्जी ऐसा है कि कुछ एंड करना है, कुछ न्यू स्टार्ट करना है, लीप ऑफ फेथ लेना है, बट क्या लूँ या नहीं लूँ, ले लूँ सब कुछ ठीक हो जाए, नहीं ठीक नहीं होगा, इस तरह का एनर्जी जगल होगा आपका। तो ये एनर्जी नेक्स्ट 7 डेज में रहेगा। अगर आप कोई रिलेशनशिप एंड करने के बारे में सोच रहे हो या फिर कुछ चेंज करने के बारे में सोच रहे हो अपने सिटी कंट्री, तो उस चीज़ को लेकर स्पेशली ये जगलिंग आपके अंदर रहेगा, बट इट्स ओके। ये नेक्स्ट 7 डेज का एनर्जी है। आफ्टर दैट मैं देख सकती हूँ कि आपके खुद के अंदर एक आप पावर फील करोगे कि आपको क्या करना है, क्या आपके लिए सही है, और आप वो कर भी पाओगे, इस तरह का एनर्जी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो एक तरह से अच्छा है, जो भी नेक्स्ट 7 डेज में आप चेंजेस देखोगे या फिर थोड़ा सा अप डाउन्स देखोगे, दैट इज़ गुड। लेकिन बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको आपके खुद के अंदर, ठीक है। पाइल नंबर 1। तो एंड ये पूरा आपका जो भी सिचुएशन है गाइडेंस रहेगा। अब इसमें काइनाइट क्रिस्टल होता है, उसको वेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, सो ये है आपके लिए जिन लोगों ने टर्कोइज सिलेक्ट किया। सो थैंक यू सो मच गाइज। जिन्होंने भी सिलेक्ट किया आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने ये कार्ड्स को थोड़ा सा साइड कर देती हूँ एंड पाइल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये था कार्ड्स और ये था ब्रेसलेट। तो जिन लोगों ने ये पाइल 2 सिलेक्ट किया, चलिए देखते हैं। ये आपका करंट एनर्जी है और ये आपका एनर्जी है जो नेक्स्ट 7 डेज में आप देखोगे। तो करंट एनर्जी पहले देख लेते हैं। ओके, ये रेजोनेट करेगा तभी आप नेक्स्ट 7 डेज वाला पार्ट देखिएगा। करंट एनर्जी है 7 ऑफ कप्स का। तो पहला चीज़ तो ये है कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का एनर्जी मुझे दिखता है। आप कोई चीज़ को लेकर कन्फ्यूज हो, लेकिन इतना भी कन्फ्यूज मुझे आपका एनर्जी नहीं दिखता। मतलब ऐसा आपका एनर्जी है अभी कि आप थोड़ा सा कोई चीज़ को लेकर कंफ्यूज भी होते हो ना गाइस, तो आप निकल जाते हो उस चीज़ से। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जो स्नेक है ये बहुत सारे रास्ते में, मतलब इसमें जाऊँ इसमें जाऊँ इसमें जाऊँ करते करते निकल गया। और ये जो पर्सन है इनको भी समझ नहीं आ रहा है, मतलब इसमें चेक करूँ या फिर इसमें होगा या फिर इसमें होगा, ऐसा करते करते वो आगे सही रास्ते तक पहुँच ही जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पहुँचते। तो कोई चीज़ को लेकर ना थोड़ा सा आपका आई थिंक कन्फ्यूजन का एनर्जी अभी करेंटली है। किस चीज़ को लेकर है, चलिए देखते हैं किस चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज्ड हो। लेट मी चेक। करंट एनर्जी है ये आपका। हो सकता है कि आपको मतलब बहुत सारे लव ऑफर्स मिल रहे हैं, या द हर्मिट का एनर्जी है एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके तो एक तरह से ये कन्फ्यूजन ना बहुत अजीब सी है एक तरह से ऐसा भी लगता है कि ये थोड़ा सा खुद के साथ टाइम स्पेंड किया जाए, फिर एक तरह से लगता है नहीं थोड़ा सा पार्टी कर लिया जाए, है।
फिर एक तरह से लगता है कि मैं सिंगल ही अच्छी हूँ, फिर लगता है नहीं नहीं एक रिलेशनशिप होता तो बेस्ट होता, फिर आपको ऐसा भी लगता है मतलब जो भी दोस्त बनाते हैं सब धोखा देते हैं तो दोस्त बनाना ही नहीं है, फिर लगता है नहीं छोड़ो जो होगा दिखाते, मतलब दो तरह का कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन इट्स हेल्दी कन्फ्यूजन। ऐसा मुझे कुछ नहीं दिखता कि बहुत कुछ प्रॉब्लमेटिक है। ओके, तो इस तरह का एनर्जी में अभी आप हो, बेसिकली फन लविंग एनर्जी मुझे दिखता है। ओके, सेकेंड कार्ड है 10 ऑफ कप्स का एनर्जी है यहाँ पे। आई होप कि आपको सारे कार्ड्स दिखे। तो सेकेंड कार्ड आपके लिए आया है 10 ऑफ कप्स। तो अभी करेंटली मैं देख सकती हूँ फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे टाइम स्पेंड कर रहे हो। अगर आप मैरिड हो सकता है आपके फैमिली एक्सटेंड करे, अब आगे बढ़ो, ठीक है। एंड अगर आप सिंगल हो सकता है कि आप शादी वगैरह के लिए आपके घर में बातचीत चल रहा है। अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं हो, नॉर्मली आपके फैमिली के साथ रहते हो, तो देख सकती हूँ कि अभी जो करंट एनर्जी है ना, आपके फैमिली एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब आप सबके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, सबके साथ घूम रहे हो, फिर रहे हो, तो इस तरह का एनर्जी है आपका, ठीक है। मतलब एक तरह से बोला जाए कि हैप्पी एनर्जी हो सकता है आपके फैमिली में किसी की शादी हो रही है, आप उसमें जा रहे हो, फ्रेंड्स में हो रहे हो उसमें जा रहे हो, एक तरह से ना मतलब फैमिली के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग एनर्जी इस तरह का मुझे दिखता है। बहुत हैप्पी एनर्जी है आपका भी करंट एनर्जी। और फिर आता है टावर। ओके, लेकिन ये जो टावर है, आई एम सेंसिंग इट्स ऑल अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग। लेट मी चेक। मैं टावर को क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड्स लूँगी। मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि कुछ चीज़ को लेकर आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते हुए करंट एनर्जी ऐसा है, कुछ समझ है लाइफ में। मतलब हो सकता है आप सोचते थे, जैसे कि मैंने बोला, कि बहुत ज़्यादा पार्टी करूं, लेकिन अभी सडन आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि आपको खुद के साथ रहने में ही मतलब ज़्यादा अच्छा लग रहा है, फैमिली के साथ रहने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो एक तरह से मैं देख सकती हूँ, मतलब ये टावर ना मुझे पता नहीं क्यों बहुत ब्यूटीफुल से एनर्जी दे रहा है। अगर आप देखोगे टावर इन जनरली टैरो में एनर्जी अपीवियल के बारे में बताते हैं, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि बटरफ्लाई है एक यूनिवर्स की तरफ से। ये जो है ना थंडर स्टॉर्म है, इसके साथ बटरफ्लाई का एनर्जी है, कोकोनट है, बहुत ब्यूटीफुल से एनर्जी दे रहे हैं। आई वॉन्ट टू सी, बट आई एम अभी जो मुझे दिख रहा है गाइस कि आपके लाइफ में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रहा है। ओके, मदर यूनिवर्स मुझे प्लीज़ बताइए टावर किस चीज़ के ऊपर है। जजमेंट। सी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है आपका। बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिसके बारे में आई एम सीइंग इट्स एनर्जी ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, नथिंग एल्स। ओके, क्लैरिफाई करते हैं जजमेंट। बहुत सारे ऐसे चीज़, स्पेशली कोई पर्सन अगर उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे ऐसा कुछ, तो उस चीज़ से आप एक तरह से फ्री हो रहे हो। दैट एनर्जी, फ्री इन द सेंस मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मतलब आप सब कुछ भूल भाल जा रहे हो, नहीं, डिटैचमेंट का एनर्जी। इट्स ऑल अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और अगर ये आपका करंट एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो खुद के लाइफ को लेकर, थोड़ा सा स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एनर्जी, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। पाइल नंबर 2 करंट एनर्जी अगर ये आपका है, तो देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज में आप क्या देखोगे बेसिकली। ओके, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो मैं व्हील ऑफ फॉर्चून को आई एम फीलिंग यहाँ पे मैं प्लेस करूँगी इसके साथ, बिकॉज जो आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है ना, ये इसी के साथ रिलेटेड है। मैं इस तरह से रखती हूँ ताकि कार्ड्स को समझ में मतलब अच्छा लगे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं व्हील ऑफ फॉर्चून इसलिए रखा गाइस बिकॉज ये कार्ड ना मुझे लग रहा है, जो आप जैसे कि मैंने बोला आपका जजमेंट भी कार्ड आया था। जजमेंट एक तरह से बताते हैं कि जो चीज़ आपको सर्व नहीं करे आप उससे फ्री हो रहे हो। अगर आप देखोगे ना दोनों कार्ड्स को साथ में, आप समझ में आपको आएगा ये पर्सन कुछ चीज़ से फ्री हो रहा है एंड शी इज़ अबाउट टू फ्री, एंड ये फ्री हो रही है और ये फ्री होने का बाद का हैप्पीनेस है। तो कहीं ना कहीं मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून इसके साथ ही कनेक्टेड लग रहा है। आपके लाइफ में एक डिवाइन टाइमिंग आएगा जबकि आप रिलेशनशिप बोलिए, मनी बोलिए, फ्रेंडशिप बोलिए, फैमिली में हैप्पीनेस बोलिए, गुड हेल्थ, सब कुछ एक तरह से रिसीविंग की एनर्जी में रहोगे। तो एक तरह से जो नेक्स्ट 7 डेज है ये आपके लाइफ की डिवाइन टाइमिंग रहेगा। रिगार्डिंग व्हाट थिंक 3 कार्ड मोर टू, यस, इट्स अबाउट अ कनेक्शन। सी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्परर। अभी मैं ये लव रीडिंग नहीं कर रही हूँ, सो मैं डीप में नहीं जाऊँगी। मे बी कोई 2 पर्सन भी आ सकते या फिर एक ही पर्सन पहले अलग तरह से बिहेव करते थे, अभी अलग तरह से बिहेव करेंगे। कोई पर्सन के साथ आपके कनेक्शन को लेकर भी है।
और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको शायद नहीं पता, आपने पता है जो क्रिस्टल सेलेक्ट की क्या किसका है, ये मॉर्गेनाइट है, ये लव क्रिस्टल है। तो एक तरह से वो एनर्जी है, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, एक डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी दिखता है। सो चलिए नेक्स्ट 7 डेज में और क्या, वाओ 4 ऑफ वांड्स। तो हो सकता है कि आप कोई पर्सन है जो अचानक से आपको मैरिज का प्रपोजल दे दे, ये भी मुझे दिखता है। उसके साथ ये भी दिखता है कि आपके फैमिली में हो सकता है किसी का मैरिज वगैरह हो रहा है, आपका फ्रेंड्स में किसी का हो सकता है, आप एंजॉय कर रहे हो, एंजॉय सेलिब्रेशन पार्टीज़ का एनर्जी रहेगा। या फिर ये भी हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज में ना हो, आपको बस इन्विटेशन ही मिले, बाद में रहेगा, बट आपको इन्वाइट कर दिया कि आप आ जाओ, ऐसा टाइप का, ठीक है, इस तरह का रहेगा। और अगर आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा फाइट्स होते थे तो मैं देख सकती हूँ नेक्स्ट 7 डेज़ में काफ़ी ज़्यादा ये कम हो जाएगा। वैसे तो आपका ऐसा है नहीं कि नेक्स्ट आपका फाइट्स होते हैं, या फिर मे भी पहले होता था, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का भी एनर्जी है, तो अभी तो सब कुछ ठीक ही है, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ आपको बार बार स्पिरिचुअलिटी का कार्ड आ रहा है, तो बार मैं आपको यही बताऊंगी कि ये सब कुछ कहीं ना कहीं आपके स्पिरिचुअल जर्नी के साथ जुड़ा हुआ है, तो बेहतर है आप उसको कंटिन्यू करें और अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करें। ओके, सी एस ऑफ वॉन्ड्स, फिर से स्पिरिचुअलिटी का ये है। इस डेक में जो एस ऑफ वॉन्ड्स है, थर्ड आई चक्र, काउंट चक्र के बारे में बताता है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में कुछ न्यू बिगिनिंग है। मोस्ट पीपल के लिए इट्स अबाउट अ रिलेशनशिप, ठीक है। और जितना अच्छे से आप अपना इनर वर्क करोगे, इतना अच्छे से ही आपके लिए काम कर जाएगा, ठीक है। कुछ चेंजेस मुझे दिखता है, वो मैं देख सकती हूँ। एंड जो चीज़ आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे ना गाइस, एंड डिवाइन टाइमिंग आई थिंक उसी को लेकर है। अब डेफिनेटली जिन लोगों ने ये पायल सिलेक्ट किया, आप मुझे बताना, मे बी आप कुछ काम स्टार्ट करना चाहते थे और सडनली नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको आइडियाज़ आ जाए कि आप किस तरह का काम करना चाहते हो, या फिर बहुत टाइम से आप सोच रहे थे किसी जगह से निकल जाऊँ जहाँ पे रहना नहीं है, बिज़नेस करते थे, मैं जॉब कर लूँ, जॉब करते थे तो बिज़नेस कर लूँ, कुछ ऐसा चीज़ जो आपके पैशन के साथ जुड़ा हुआ है और आप नहीं कर रहे थे, मे बी बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे थे उस चीज़ के बारे में, तो वो काम एक तरह से आपको, मैं ये नहीं बोलूँगी कि नेक्स्ट वीक को ही आप स्टार्ट कर दो, बट ऐसा मैं देख रही हूँ कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको आइडियाज़ आ जाएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ओके, तो ये रहेगा आपके साथ। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा एनर्जी है आपका। नेक्स्ट 7 डेज़ का एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है, इवन आपका करंट एनर्जी भी बहुत ब्यूटीफुल है। ओके, मैंने एक्स्ट्रा जो कार्ड्स ली थी ना वो मैं निकाल लेती हूँ। ये सब कार्ड्स आपका पहले से प्री-शफल है। जजमेंट, ओके, ये सब मैं प्री-शफल की थी, तो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने ये सिलेक्ट किया। और ये सब कार्ड्स को मैं रख दूँगी वापस, क्योंकि ये मैंने एक्स्ट्रा में ली थी, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी पाइल 2 सिलेक्ट किया, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है। ओके, किसके साथ रेजोनेट हुआ है बताना। तो चलिए पाइल नंबर 3 में शिफ्ट कर जाते हैं। ये है, तो जिन लोगों ने ये सिट्रिन है, ये जिन लोगों ने ये सिट्रिन ब्रेसलेट सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं। ये आपका करंट एनर्जी है और ये नेक्स्ट 7 डेज। तो करंट एनर्जी में सबसे पहले है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली ये उन लोगों का एनर्जी है कि आप एक हार्ट ब्रेक के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। किसी ने आपका दिल तोड़ा है, किसी ने आपका हार्ट ब्रेक किया है, आप खुद में हैप्पी नहीं हो, इस तरह का है। एंड उसके साथ साथ मैं ये भी देख सकती हूँ कि मे बी आपको सडनली कुछ ऐसा पता चला है कि किसी ने आपको चीट कर दिया, या फिर आपके पर्सन के लाइफ में कोई और है, टेम्पटेशन है कुछ, है ना। तो इस तरह का मुझे दिख रहा है, इस तरह का एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल दिखता है। मे बी आपके लाइफ में आई एम नॉट वांट टू से इट, बट मैं देख रही हूँ मे बी कोई इंसान आपके लाइफ में था जो इस दुनिया छोड़ के चले गए हैं। इस तरह का भी हो सकता है, आप बहुत प्यार करते थे किसी को, इस तरह का भी हो सकता है। या फिर मैं ये भी बता सकती हूँ, सी पायल नंबर 3 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया, आपका पहले ये आपका करंट सिचुएशन है, दैट्स क्लियर। तो मैं आपको गाइडेंस दूंगी, इस तरह अच्छा नहीं लगता ना, तो आप क्या करेंगे, इसको हील करना ज़रूरी है। तो क्या करेंगे इस वक्त, आप ग्रीन एवेंचरिन एंड रोज क्वार्ट्स इसको रखिए अपने पास, ग्रीन एवेंचरिन एंड रोज क्वार्ट्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, जो भी हुआ है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है अभी, ओके, ये करंट एनर्जी है आपका। सेकेंड आपका है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं ये भी देख सकती हूँ कि आपका चाहे हार्ट कितना भी ब्रेक हुआ है, बट आपका जो काम है, आपका जो करियर बोल लीजिए या फिर पैशन, जिसमें भी आप काम कर रहे हो ना, उसमें आप अपना 100% दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि हार्ट ब्रेक हुआ है तो आप रो धो रहे हो, हाँ कर रहे हो, वो अपना है। लेकिन जब आप काम की जगह में ना, मैं देख रही हूँ आपका एक फायरी एनर्जी,
काम की जगह में मैं राजा हूँ, और जो काम आप करते हो बहुत प्यार से करते हो एक तरह से, तो ये एनर्जी भी है। तो अपने काम से काम रखना, काम से बहुत प्यार करना, और जो भी आप जॉब कर रहे हो, मे बी आप चाहते हो आपका और भी प्रमोशन हो और भी आप आगे बढ़ना चाहते हो। दूसरी तरह से मैं देख रही हूँ कि आप अपना हार्ट भी हील करने की कोशिश कर रहे हो, तो इस तरह का एनर्जी है आपका। ठीक है, एक बैलेंस, मतलब कोई आपका बाहर से आपको नहीं देख के बोलेगा कि अंदर में आपका क्या चल रहा है, इस तरह का एनर्जी है। ओके, एंड यस, एस ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि आपका ये सिचुएशन हुआ है, तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आप मदर यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत ज़्यादा आपको एंजल नंबर दिख रहा है। आप मदर यूनिवर्स से ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि इसका क्या मतलब है। आप मेडिटेशन कर रहे हो, फिलहाल इनर वर्क कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो, ये आपका एनर्जी है। ठीक है, तो इस तरह का आपकी एनर्जी है। भले ही कुछ ख़राब हुआ है, बट कुछ अच्छे की तरफ आप जा रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में आप जा रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। तो ये अगर आपका करंट एनर्जी है, तभी आप नेक्स्ट 7 डेज़ का एनर्जी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आप क्या देखोगे बेसिकली। सो पेज ऑफ सोर्ड्स है। अच्छा, तो ऐसा रहेगा ना कि जैसे कि मैंने बोला काम की जगह में आप और भी आगे बढ़ना चाहते हो, तो पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताते हैं कि नॉलेज के बारे में, नॉलेज गेन करने के बारे में आप कुछ सीखने की कोशिश करोगे रिगार्डिंग योर वर्क। मैं देख सकती हूँ कि आपका ऐसा रहेगा कि मुझे जितना पता है ठीक है, लेकिन जो चीज़ मुझे नहीं पता, जिसके बारे में मुझे आधा अधूरा नॉलेज है ना, जिसके बारे में मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उसके बारे में अगर और भी ज़्यादा जान पाऊँ तो वो बेहतर है, क्योंकि जितना मैं जानूँगी उतना आगे बढ़ूँगी। ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी हो सकता है। मे बी आप ये सोच रहे हैं कि अभी मैं इतना कमा रही हूँ और मैं कुछ नया स्किल सीख लूँ तो मैं अच्छा और कर पाऊँगी। मतलब एक तरह से अपने एनर्जी को दूसरे तरफ आप लगाओगे, या फिर आप अपने जॉब में ही आपको इतना पता है कि आप इतना मतलब 1 to 5 आप करते हो, तो अभी आप सोच रहे हो 6 को सीखोगे और वो करोगे। नॉलेज गेनिंग का एनर्जी रहेगा। ओके, तो इस तरह का है। ओके, सो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो देख सकती हूँ कि आप अपनी फैमिली के साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। ठीक है, आपके घर में अगर डॉग्स हैं या फिर आपके ऐसा है कि घर में कोई छोटे बच्चे हैं, तो उसके साथ टाइम स्पेंड करने की एनर्जी है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टिल मैं देख रही हूँ कि आप एक तरह से फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम नेक्स्ट 7 डेज़ को स्पेंड करोगे। घर में किसी की शादी हो सकती है, या फिर आई एम सेंसिंग वेरी फ्यू पीपल, 1% के लिए ऐसा है कि आप या आपकी फैमिली में से कोई लॉटरी उनको लग सकता है, इस तरह का है। मतलब फाइनेंशियल गेन, और जो पूरा फैमिली के काम में आए, या फिर कोई मॉनिटरी गेन हो सकता है। तो इस तरह का एनर्जी रहेगा नेक्स्ट 7 डेज़ में। नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जी आपके लिए अच्छा है, आपकी फैमिली के साथ अच्छा है, आपके काम की जगह में अच्छा है, आप सीख रहे हो, फैमिली के साथ खुश रह रहे हो। अब लॉन्ग टर्म अबंडेंस देखोगे। मे बी कोई ज़मीन खरीद लिया, कोई घर खरीदने के बारे में प्लान हो रहा है, कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विथ फैमिली, विच इज़ वेरी गुड। बहुत अच्छा एनर्जी है नेक्स्ट 7 डेज़ में। जो आप स्टार्टिंग जो आपने किया था जहाँ से फर्स्ट कार्ड से, आप बहुत अच्छा, मतलब मैं समझ रही हूँ। ओके, हम सब ये फेस देखे हैं, बट यू आर डूइंग रियली गुड। आई एम प्राउड ऑफ यू। फाइल नंबर 3। ओके, थर्ड कार्ड आपके लिए आया है पेज ऑफ कप्स। तो फिर से जो फर्स्ट कार्ड है ये, इसके साथ ये कनेक्ट करते हैं। मैं देख रही हूँ आपके कुछ नया आइडियाज़ आते हुए, कुछ नया सीखने का चाहा। ये नहीं कि जो हो गया उसके बारे में रोना धोना करे और रोते बैठ जाए। नो, कुछ नया सीखना है, कुछ नया जानना है। अगर आप अभी नॉर्मल मेडिटेशन कर रहे हो तो आपको आगे जानना है, 7 चक्र मेडिटेशन जानना है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको कुंडलिनी मेडिटेशन जानना है। अगर आप इतना तक चैंट कर रहे हो, स्विच वर्ड क्या है पता करना है, सब्लिमिनल क्या है ये आपको पता करना है। अगर आप जॉब में आप सिर्फ MS वर्ड तक आप जानते हो, तो आपको ऐसा है कि आगे MS एक्सेल मुझे सीखना है, उसके बाद का सीखना है, मुझे पावर पॉइंट सीखना है। मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपका एनर्जी इस तरह का रहेगा, मुझे और आगे जानना है। और ये जो आप कर रहे हो, ये जो आप सीख रहे हो, ये आपको कहाँ पहुँचाएगा? किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके खुद की, यस, एंड हेरोपेंट, दोनों। मैंने बोला ना, एक है आपके ये जो आप काम की जगह में सीखोगे, आपको फाइनेंशियली और भी आपको स्ट्रांग बनाएगा। स्पिरिचुअली जो सीखने की कोशिश करोगे वो आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ और भी कनेक्ट कराएगा। दैट बोथ एनर्जी आई एम पिकिंग, दोनों तरफ आपको सीखने का चाह है। ठीक है, और ये आपको करने के लिए बोला गया है, विच इज़ वेरी गुड। तो नेक्स्ट 7 डेज बेसिकली ये एनर्जी आपके साथ रहेगा। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगे, पाइल नंबर 3, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छा एनर्जी है आपका, जो भी सिचुएशन है, आई नो दैट विद द फर्स्ट कार्ड जहाँ तक आए हो इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो अगर ये आपका एनर्जी है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना। एंड थैंक यू सो मच, पाइल नंबर 3। ओके।